बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज बुध 11 मई है। चंद रोज़ पहले वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि अगर आटे की कीमत कम करने के लिए उन्हें अपने कपड़े बेचना पड़े तो वो कपड़े बेचने के लिए भी तैयार हैं। कपड़े मुझे नहीं अंदाज़ा कि वो कब बेचेंगे, लेकिन कश्मीर को और कश्मीरियों को बेचने के सिलसिले का आगाज़ कर दिया गया है शहबाज हुकूमत की तरफ से। इस वीडियो में इस इंतहाई अहम डेवलपमेंट के हवाले से मैं बात करूँगा। चंद जुमले मैं आपको सुनवाऊंगा इंडियन मीडिया के, जिस तरीके से वहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है, इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है कि पाकिस्तान की अकड़ ख़त्म हो गई, पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन जुमलों की काट कितनी ज़्यादा है और ये जुमलों की काट किसको महसूस हो रही है पाकिस्तान में, किसको नहीं। और ये फ़ैसला एक ऐसे वक्त में किया गया शहबाज हुकूमत की तरफ से। फ़ैसला भी मैं आपके सामने रखता हूँ, इसकी तफसील भी, और इंडियन मीडिया इसको किस तरीके से रिपोर्ट कर रहा है। ये फ़ैसला ऐसे वक्त में किया गया है जिस वक्त आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी हंगामा आराई है और पाकिस्तानी मीडिया जो सियासत की मारा मारी है उसके ऊपर तमाम तर फोकस किए हुए है। और शायद इसी वजह से इस मौके को एक गनीमत समझा गया है। एक ऐसा फ़ैसला किया गया है जो यकीनन पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से और कश्मीरियों के हवाले से पॉलिसी के ऊपर एक बहुत बड़ा यू टर्न है। एनडीटीवी ने इसके हवाले से लिखा है, पाकिस्तान टेक्स अ यू टर्न, के पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी के ऊपर यू टर्न ले लिया है कश्मीर के हवाले से। इंडियन मीडिया की कुछ रिपोर्ट्स मेरे सामने है, लेकिन पहले जी टीवी का मैं आपको क्लिप सुनवाता हूं। उस क्लिप को सुनिए, फिर डेवलपमेंट के ऊपर मैं बात करता हूं और फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कितनी डैमेजिंग मूव है जो कि शहबाज हुकूमत की तरफ से जिस मूव को लेने का फैसला किया गया है और फ्यूचर में, मुस्तकबिल में पाकिस्तान को, कश्मीर कॉज को कितना बड़ा और नाकाबिले तलाफी नुकसान होने वाला है। पहले आप ये खुशियां जरा चेक करें जी न्यूज़ की। 370 को लेकर पाकिस्तान की अकड़ खत्म हो गई है। पाकिस्तान ने दोबारा भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करने का फैसला लिया है। शहबाज शरीफ कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान ने कमर जमा को भारत के साथ व्यापारिक मंत्री नियुक्त किया है। आपको बता दें कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद इमरान खान ने भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए थे और कहा था कि जम्मू कश्मीर में जब तक 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति कायम नहीं होती तब तक वो भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकते। लेकिन अब पाकिस्तान को झुकना पड़ा है और भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते बहाल करने की मंजूरी दे दी है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं। मनीष, पाकिस्तान के इस कदम को कैसे देखा जाए? क्या एक सकारात्मक पहल की जा सकती है और भारत की ओर से इसका क्या जवाब दिया जा सकता है? देखिए चंदन, ये भारत देखा जाए तो पाकिस्तान की स्टैंड में काफी बड़ा बदलाव है, क्योंकि इमरान खान सरकार ने 370 के बाद से सारे संबंध तोड़ लिए थे भारत के साथ। लेकिन जब शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बने, जी, ये तकरीबन 47 सेकंड का क्लिप है। इससे मज़ीद भी, यानी कि तकरीबन 1 मिनट और 47 सेकंड का कुल ये क्लिप है जी न्यूज़ के ऊपर, आप इसको जाकर देख सकते हैं। अकड़ ख़त्म हो गई है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को झुकना पड़ा है। ये वो जुमले हैं जिनको सुनकर किसी भी आम पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक जाएगा कि किस तरह ये हुकूमत, जो गुज़श्ता हुकूमत इमरान खान साहब की, उस पर बहुत तनकीद करती थी कि कश्मीर के हवाले से आपकी पॉलिसी कमज़ोर थी, आपने बहुत कोई सख्त एक्शंस नहीं लिए, और आते ही इसने काबीना इजलास में जो फ़ैसला किया है वो इंतहाई शर्म का मकाम है पाकिस्तान के लिए और तमाम पाकिस्तानियों के लिए। इसके हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने क्या रिपोर्ट किया, पहले मैं आपको वो बताता हूँ, और फिर पाकिस्तान में 2 लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर बहुत खुलकर तबसरा किया है। पाकिस्तान के इंडिया में साबिक सफ़ीर अब्दुल बासित साहब, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर जाकर क्या लिखा, सीनियर सहाफ़ी नसीम ज़ाहरा ने क्या लिखा, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान टू फिल अप ट्रेड मिनिस्टर पोस्ट इन दिल्ली वेकेंट फॉर 5 ईयर्स। 5 साल से पाकिस्तान ने तैनात नहीं किया था जो हमारे ट्रेड के, तिजारत के हवाले से अताशी हैं, मिनिस्टर हैं, उनको मिनिस्टर, ट्रेड मिनिस्टर कहा जाता है, या इसी तरीके से जब जो प्रेस से डील करने वाले लोग हैं उनको प्रेस अताशी या प्रेस मिनिस्टर कहा जाता है। उनकी तैनाती नहीं हुई थी और 5 अगस्त 2019 के बाद जिस किस्म का इक़दाम किया गया, क्या लिखता है जनाब टाइम्स ऑफ इंडिया? टाइम्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली से लिख रहा है कि इन अ साइन दैट पाकिस्तान मे कंसिडर रिज्यूमिंग ट्रेड टाइज विद इंडिया, द न्यू गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू अपॉइंट अ ट्रेड मिनिस्टर इन द पाकिस्तानी हाई कमीशन हेयर। द पोस्ट हैड बीन लाइंग वेकेंट फॉर क्लोज टू 5 years और सिंस वेल बिफोर पाकिस्तान स्नैप्ड ऑल ट्रेड टाइज because of India's decision to revoke the special status of the erstwhile state of Jammu and Kashmir in August 2019। अच्छा, अब इसमें जो
पाकिस्तान की वजारत तजारत है उसके ऑफिसर कमर जमान, उनको ट्रेड मिनिस्टर के तौर पर तैनात करने का फ़ैसला किया है। अब हुआ कुछ यूँ था कि ये ट्रेड के हवाले से जो पोस्ट है ये खाली थी। डिप्लोमेसी जो है, जो सफारतकारी है, ये रेसिप्रोसिटी के ऊपर होती है, रेसिप्रिकल बेसिस पे होती है। जो इंडिया पाकिस्तान के हवाले से कदम उठाएगा, पाकिस्तान लामहला उसको रेसिप्रोकेट करेगा, बदले में वही कदम और उससे मिलता जुलता कदम पाकिस्तान के हवाले से उठाया जाएगा। 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ क्या? हुआ ये कि पाकिस्तान की रियासत ने इसके ऊपर बैठकर सोच विचार की कि हम क्या कर सकते हैं इंडिया के हवाले से। कुछ डिसीजंस रियासत पाकिस्तान की जानिब से इस सारे मामले पर लिए गए। पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि हम अपना हाई कमिश्नर इंडिया में, जो कि उस वक्त वापस आ चुके थे, नया हाई कमिश्नर हम तैनात नहीं करेंगे। और जाहिर है कि फिर बदले में जो इंडियन हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान में, उनको अगले ही रोज़ वापस जाना पड़ा। वो वापस चले गए। साथ ही दोनों ममालिक में हाई कमीशंस में मौजूद स्टाफ की तादाद को कम कर दिया गया। पाकिस्तान ने फैसला किया कि हम कश्मीर वाले मामले पर जिस वक्त तक इंडियन हुकूमत अपने इक़दामात 5 अगस्त 2019 के वापस नहीं लेती, पाकिस्तान ट्रेड टाइज़ कट कर रहा है। पाकिस्तान जो डिप्लोमेसी है उसमें जो ताल्लुकात हैं, सफारती ताल्लुकात, उनको डाउनग्रेड कर रहा है। अब डिप्टी हाई कमिश्नर के लेवल पर या फिर एक्टिंग हेड ऑफ मिशन के लेवल पर पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के साथ सफारती चैनल्स बहाल रखेंगे। हाई कमिश्नर या सीनियर ऑफिसर्स तैनात नहीं किए जाएंगे। ये पाकिस्तान ने फैसला किया था। इस सारे मामले पर जो 2 बातें की हैं, एक अब्दुल बासित साहब ने और नसीम ज़ारा ने, ये मैं आपके सामने पहले रख दूं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जैक्टली ये कितना ऐसा डिसीजन है जो और हॉन्ट करेगा आने वाले दिनों में पाकिस्तान की जो भी हुकूमत कायम होती है, इस हुकूमत के बाद होने वाली हुकूमत और पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये डिसीजन कैसे हॉन्ट करेगा। अब्दुल बासित साहब लिखते हैं कि अपॉइंटमेंट ऑफ ट्रेड मिनिस्टर टू पाकिस्तानी मिशंस अब्रॉड डज़ नॉट रिक्वायर कैबिनेट अप्रूवल। के सबसे पहले तो जो पाकिस्तान मुख्तलिफ ममालिक में तजारत के हवाले से ट्रेड मिनिस्टर्स तैनात करता है, उसके लिए काबीना की मंजूरी की ज़रूरत नहीं होती। ये डिसीजन कैबिनेट ने लिया, इसकी वजह नहीं समझ आ रही। इन एनी केस, चाहे जो भी हो, if true, this betrays myopic and defeatist mindset of incumbent government, कि ये जो मौजूदा हुकूमत है इसका एक शिकस्त खुर्दा जहनीत की अक्कासी करता है ये फ़ैसला जो फ़ैसला किया गया है। और साथ ही मियोपिक विज़न जो है वो साबित करता है कि इनकी कोताह नज़री है, इनको समझ नहीं आ रही कि इस डिसीजन के कितने दूर रस असरात मुरतब होंगे। सो मच फॉर देयर क्रिटिसिज्म ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट ऑन कश्मीर रिमाइंड्स मी ऑफ ऊफा जॉइंट स्टेटमेंट। ऊफा जॉइंट स्टेटमेंट, रूस के शहर ऊफा में नवाज शरीफ ने कश्मीर का तस्करा निकाल दिया था। जो मुश्तरका एलामिया जारी किया गया था उनकी नरेंद्र मोदी के साथ जुलाई 2015 में जब मुलाकात हुई, उस वक्त भी कश्मीर वाले मामले को जिस तरीके से नवाज लीग की हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने गायब किया था जॉइंट कम्युनिके से, बिल्कुल उसी तरीके का मामला होता हुआ नज़र आ रहा है। अब्दुल बासित साहब कहते हैं कि ये तो तनकीद किया करते थे इमरान खान हुकूमत पर और अब आप इनके अपने फैसले देखें। नसीम ज़ारा साहिबा ने क्या लिखा? नसीम ज़ारा साहिबा ने लिखा कि एनी एफर्ट टू बिगिन ट्रेड विद इंडिया एट दिस पॉइंट with India's oppression, occupation and atrocities in IOK continuing unabated signals a sellout of Kashmiris, of Pakistan's security interests and weak need surrender of sorts to Indian hegemony. What fluff thinking, shameful। यानी कि ये शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कोशिश की जाती है इंडिया के साथ इस वक्त तजारत को बहाल करने की, एक ऐसे वक्त में जबकि इंडिया का ऑपरेशन, उसकी ऑक्यूपेशन, कब्ज़ा और जुल्म सितम का सिलसिला मकबूजा जम्मू कश्मीर में जारी है बिला रोक टोक, ये वाज़े तौर पर इशारा करता है कि सेल आउट ऑफ कश्मीरीज़ के पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो कश्मीरियों के खून को बेच रही है। और साथ ही पाकिस्तान के सिक्योरिटी इंटरेस्ट जो हैं उनको एक बड़ा धचका लगेगा। धचका कैसे लगेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एक नया नॉर्मल इस्टेब्लिश हो चुका है शहबाज हुकूमत के इस फैसले के बाद। जिस तरीके से इंडियन मीडिया
इंडिया इसको कह रहा है कि एक यू टर्न ले लिया गया है, पाकिस्तान की अकड़ ख़त्म हो गई है, पाकिस्तान झुक गया है, पाकिस्तान ने ये फैसला कर लिया है कि कश्मीर वाले मामले पर अब जो शर्त रखी गई थी, अब शर्त क्या रखी गई थी, उस वक्त रियासत ने फैसला किया कि हम हमला कश्मीर पर नहीं कर सकते, हम इंडिया से बज़ोर ताकत कश्मीर को हासिल नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे। दो फैसले हुए। एक फ़ैसला ये हुआ कि आप इंडिया के साथ जो है वो मुख्तलिफ जो लेवल्स के ऊपर इंगेजमेंट है उसको कट कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, पाकिस्तान की तजारत ख़त्म हो जाएगी, इंडिया के साथ किसी भी किस्म की बातचीत का सिलसिला बंद हो जाएगा जब तक कि इंडिया 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दामात को, यकतरफ़ा इक़दामात को वापस नहीं लेता, उसके बगैर इंडिया के साथ बातचीत नहीं की जाएगी। ये फ़ैसला किया गया। और दूसरा फ़ैसला ये था कि हम इंटरनेशनल फोरम्स पर इस मामले को, इस बात को उठाएंगे, कश्मीरियों का मुकदमा लड़ेंगे। कश्मीरियों का मुकदमा हुकूमत लड़ती रही और साथ ही ये ट्रेड टाइज़ भी और साथ में जो ताल्लुकात हैं वो भी ख़त्म रहे और मुज़ाकरात का सिलसिला भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि हमारी ये शर्त है। अब इसका फ़ायदा क्या था? इसका फ़ायदा ये था कि सब पूरी दुनिया को मालूम है कि पाकिस्तान और इंडिया दो एटमी मुल्क हैं, दोनों के पास ख़तरनाक तरीन एटमी असलहा मौजूद है, इन दोनों के दरमियान दुश्मनी का ताल्लुक है, कोई भी मिसकैलकुलेशन होती है, कोई भी वाक़या होता है, इनके दरमियान बातचीत नहीं हो रही, इनके दरमियान जो ऑपरेशनल डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं उन पर बातचीत का सिलसिला जारी नहीं है, तो कोई भी ऐसा वाक़या एक न्यूक्लियर एस्केलेशन में बदल सकता है। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एटमी लड़ाई छिड़ सकती है और फिर उसके असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे मुतासिर होगी। अब इस सारी चीज़ को जब आप सामने रखें तो ज़ाहिर है कि ये तशवीश दुनिया के मुख्तलिफ दारुल हुकूमतों में मौजूद थी और वो पाकिस्तान के और इंडिया के साथ बात करते थे, कहते थे कि आप एक दूसरे के साथ बराह रास्त गुफ्तगू करें, बातचीत करें। उस बातचीत के हवाले से जब पाकिस्तान ये कहता था कि जब तक 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को इंडिया वापस नहीं लेता हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन उन इक़दामात को वापस लेने के बाद ही हम टेबल पर बैठकर बात करेंगे। आज इंडिया ने ये मामला हमारी नई हुकूमत के ज़रिए जीत लिया है। पाकिस्तान ने जो नया नॉर्मल इस्टेब्लिश हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद, जिसमें मकबूजा जम्मू और कश्मीर को इंडिया ने लद्दाख को, जम्मू को और कश्मीर को रियासत का दर्जा देते हुए ज़म कर लिया, एक नया पॉलिटिकल मैप जारी कर दिया। पाकिस्तान को उस पर एतराज़ नहीं है। पाकिस्तान ट्रेड टाइज़ भी बहाल करने जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको पता चले कि पाकिस्तान ने अपने हाई कमिश्नर को तैनात करने का फ़ैसला भी कर लिया है। इंडिया के हाई कमिश्नर जो हैं वो भी ज्वाइन कर रहे हैं और अब कश्मीर वाले मामले को पसे पुश्त डालकर दोस्ती की पींगें बढ़ाई जाएंगी। इसका मुस्तकबिल में क्या नुकसान होगा? आपको मालूम है कि एक चेहरा बदलने से यहाँ पर पॉलिसी भी तब्दील हो जाती है। कल को अगर नवाज़ लीग की हुकूमत नहीं रहती, अगली जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए इन तमाम डिसीजंस को रिवर्स करना नहायत मुश्किल होगा। इंडिया ये इस्टेब्लिश कर चुका होगा पूरी दुनिया पर कि देखें हमारे साथ तो बैठकर ये बात कर रहे हैं, कश्मीर वाले मामले पर इनको कोई एतराज़ नहीं था। अब से चंद महीने पहले इनकी एक हुकूमत बैठकर हमारे साथ मुज़ाकरात कर रही थी, तजारती ताल्लुकात बहाल थे। ये नई हुकूमत आई है, इसका माइंड सेट ऐसा है, इसके ऊपर आप ज़ोर डालें। तो जो रियासत है उसने जब ये फ़ैसला किया था कि हम इंडिया के साथ ताल्लुकात तो चाहते हैं लेकिन ताल्लुकात चाहते हैं इन शराइत पर, वो शराइत वापस लेकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी, बल्कि अपना पाँव जो है वो कुल्हाड़ी के ऊपर मारा गया है। ये डिसीजन ले लिया गया है। लेट्स सी के पाकिस्तान का मीडिया जो इस वक्त सियासी हंगामों में और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नैरेटिव्स को प्रमोट करने में लगा हुआ, उसको कब होश आती है, कब इसके ऊपर सीरियसली डिबेट की जाती है पाकिस्तानी मीडिया पर और हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जाता है कि ये जो डिसीजन लिया गया है ये बहुत डिज़ास्ट्रस है और मुस्तकबिल में पाकिस्तान की कश्मीर के हवाले से पॉलिसी के लिए तबाह कुन साबित होगा। आखिर में एक मरतबा फिर, मैं ऐसा करता नहीं हूँ लेकिन एक मरतबा फिर मैं आपको ये सुनवाना चाहता हूँ, क्योंकि इन जुमलों की काट को महसूस करें कि जब इंडिया जैसा मुल्क पाकिस्तान के हवाले से ये कहता है तो फिर कैसा महसूस होता है कि पाकिस्तान की अकड़ ख़त्म हो गई, पाकिस्तान को झुकना पड़ा। सुनिए। भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते तोड़ लिए थे और कहा था कि जम्मू कश्मीर में जब तक 5 अगस्त 2019 से पहले की स्थिति कायम नहीं होती तब तक वो भारत के साथ व्यापारिक रिश्ते की शुरुआत नहीं कर सकते। लेकिन अब पाकिस्तान को झुकना पड़ा है और भारत के साथ पाकिस्तान को झुकना पड़ा। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।